जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। प्रेमी जनों, मानव पर मुसीबतें क्यों आती हैं? किस कारण से मानव के पास मुसीबतें आती हैं? फिजूल का शौक ही मानव का मुसीबत का कारण बनता है। एक दृष्टांत के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। एक राजा था सूरजगढ़ का। वो रत्नों का पारखी था। वो देश के कोने कोने से हीरे जवाहरात इकट्ठे कर अपने महल में सजाता था। दूर दूर से लोग उसके महल में हीरों का संग्रह देखने आते थे। एक बार घूमते घूमते एक साधु राजा के दरबार में आ पहुंचे। राजा ने साधु का सत्कार में कोई कमी नहीं की, बहुत सेवा की। साधु राजा के सेवा भाव से प्रसन्न होकर बोला, राजन, मैं तुम्हारी आवभगत से बहुत प्रसन्न हुआ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो राजा ने कहा, मुझे ऐसा अनमोल मोती चाहिए जो विश्व में किसी दूसरे के पास न हो। ऐसा बेशकीमती मोती जिसकी कीमत करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में हो। राजा ने साधु से व्याकुल होकर मांग की। ऐसा मोती का साधु ने कहा, ऐसा मोती का तुम क्या करोगे? राजा ने कहा, मैं हीरे मोती संग्रह करने का शौक रखता हूं। मैं अपने संग्रह में एक ऐसा अनमोल मोती रखना चाहता हूं जो कि दुनिया में किसी के पास न हो। साधु ने कहा, हे राजन, तुम्हारे इस शौक से तो प्रजा को कुछ भी भला होने वाला नहीं है। तुम प्रदेश के राजा हो, तुम्हारी लगन तो प्रजा की सेवा में होनी चाहिए, न कि तुच्छ हीरे मोती इकट्ठे करना। साधु ने राजा को समझाया। राजा को साधु का उपदेश बुरा लगा। वह नाराज होकर बोला, गुरुवर, अगर आप मोती नहीं दे सकते तो कम से कम उपदेश तो मत दीजिए। राजा की बातें सुनकर साधु ने हवा में हाथ घुमाया। जब साधु ने मुट्ठी खोली तो उसमें एक चमकता मोती बाहर निकला। साधु बोले, ये लो राजन, तुम ये बेशकीमती मोती रख सकते हो। यदि रखना है तो रख सकते हो, लेकिन याद रखना, व्यर्थ का शौक तुम्हें परेशानी में डाल सकता है। इतना कहकर साधु चला गया। मोती पाकर राजा बहुत खुश हुआ। मोती की हिफाजत के लिए उसने एक लोहे का मजबूत कक्ष बनवाया। वहां पर 20 चौकीदार उसकी सुरक्षा में रख लिए। मोती वाली बात तो दूर दूर तक फैल गई। बेशकीमती मोती के चक्कर में दूसरे देशों के चोर उचक्के सक्रिय होने लगे। सूरजगढ़ में चोरों का बोलबाला हो गया। चोरों को हीरा नहीं मिला तो वे लोग दूसरों के घरों में सेंध मारने लगे। राजा को राजपाट चलाने में भारी दिक्कतें आने लगी। उधर मोती के लालच में दूसरे देश के राजा भी सूरजगढ़ पर चढ़ाई की धमकी देने लगे। मोती राजा का सिरदर्द बन गया। लगभग 1 महीने के बाद वो साधु फिर राजा के पास आया। राजा ने साधु को देखते ही उनके पांव पकड़ लिए। साधु ने राजा की दयनीय हालत देखकर पूछा, क्या बात है राजन, आप इतने परेशान क्यों हैं? राजा ने कहा, गुरुवर, मेरी तो बुद्धि मारी गई थी कि मैंने आपसे मोती मांगा। कृपया मेरे हीरे मोती आप अपने हाथ में ले जाइए ताकि मैं चैन से राजकाज संभाल सकूं। मुझे अभी यह एहसास हो गया है कि व्यर्थ में धन का संग्रह कष्टकारक होता है। राजा विनती करते हुए बोला। साधु ने देखा कि राजा की आंखें खुल गई हैं। उसने सभी हीरे मोती नदी में बहा दिए। उस दिन से राजा प्रसन्नता पूर्वक राजकाज करने लगा।
राजा की सारी मुसीबत की जड़ उसके व्यर्थ के शौक के कारण थी। मानव व्यर्थ के शौक में पड़कर मुसीबतों में पड़ जाता है। प्रेमी जनों, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।